तीनों मेथड अकॉर्डिंग टू मी एकदम फालतू है। अगर आप हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे आपने बोला था कि हमें फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में चीटिंग करने के लिए कुछ ट्रिक्स चाहिए जिनका यूज़ करके हम एमसीक्यूज़ इजीली सॉल्व कर पाए। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी ट्रिक्स तो बताने ही वाला हूँ, बट उसके अलावा और भी कुछ ऐसी बातें हैं जो जान के आपका जो टेंशन है वो थोड़ा कम हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको वो बातें बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले बोला था बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने कि हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेंगे, उसमें आपका जो फेस है उसको स्कैन किया जाएगा, आपके आँखों को भी स्कैन किया जाएगा। आप अगर हिलोगे तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। अगर आप इधर उधर कुछ करोगे या फिर उसी मोबाइल में दूसरी विंडो को खोल के कुछ सर्च करने की कोशिश करोगे तो आप एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो जो लास्ट बात है कि अगर आप एग्ज़ाम देते टाइम जो सेकंड विंडो खोल के कुछ सर्च करोगे तो उसमें आप डिस्क्वालीफाइड होने के थोड़े चांसेस होंगे। बट इसके अलावा जो पहले बातें मैंने बताई, जैसे अगर आप थोड़ा भी हिलोगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आपके फेस को स्कैन किया जाएगा, आंखों को स्कैन किया जाएगा, तो ये सारी बातें 99.9% झूठ है गाइस, क्योंकि ऐसा कुछ होने ही नहीं वाला है फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने बोला है कि जो एग्ज़ाम है वो प्रॉक्टर मेथड से नहीं होने वाली है। आपकी जो एग्ज़ाम है वो एक तो गूगल फॉर्म्स जैसी होगी या फिर आपको क्वेश्चन शीट आएगी जिसको आपको डाउनलोड करने पड़ेगा, 1 घंटे का समय मिलेगा, फिर उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो बेसिकली ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने बोला है कि हम ट्राई करेंगे ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की जिसमें कम से कम इंटरनेट लगे। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ऐसे भी बोला है कि आपको कंटिन्यूस 60 मिनट्स तक इंटरनेट कनेक्शन नहीं लगने वाला है। तो अगर कंटिन्यूस 60 मिनट्स तक इंटरनेट कनेक्शन नहीं लगेगा तो हम वेबकैम को भी ऑन नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो वेबकैम को भी ऑन रखना मैंडेटरी नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। बट ऐसा बोला है कि वेबकैम की जो नेसेसिटी है या फिर नीड है वो रह सकती है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि आपको वेबकैम की ज़रूरत पड़ सकती है या फिर आपका जो मोबाइल का फ्रंट कैमरा है उसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है। इसके अलावा और कुछ बातें वो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आप अपने फ़ोन को होल्ड कैसे करोगे। जैसे सपोज़ आपके पास होल्डर नहीं है या फिर मेरे जैसा ट्राइपॉड नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है, ना ही आपके पास सेल्फी स्टिक है, सेल्फी स्टिक का होल्डर रहता है तो उसको आप होल्ड ऐसे कर सकते हो। बट अगर आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप अपने कैमरे को कहाँ रखोगे। तो आप इजीली क्या कर सकते हो कि विंडो रहती है, विंडो में ऐसा फंसा सकते हो फ़ोन को, या फिर शेल्फ रहता है तो उसको ऊपर बुक्स का ऐसा ढेर लगा के ऐसा रख सकते हो और आगे चेयर लेके बैठ सकते हो। बस ट्राई करना कि अगर वेबकैम की मैंडेटरी है आपकी यूनिवर्सिटीज़ में तो ऐसे जगह बैठना जहाँ पे लाइट वगैरह आती होने, तो अंधेरे में बैठ जाओगे तो आप कुछ दिखोगे नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो फ्रंट कैमरा होता है उसमें धूल बैठ जाती है तो कुछ प्रॉपरली दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो ट्राई करना ऐसे जगह बैठना कि जहाँ पे लाइट वगैरह आती हो। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी में मैंडेटरी है फेस कैम को ऑन करना तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा अगर आपका फ़ोन हैंग वगैरह होता है या फिर अगर आपके फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम्स है तो आपके ऐसे फ्रेंड्स को पहले ही बता देना, देख भाई मेरी एग्ज़ाम है, मेरे को प्लीज़ फ़ोन मत करना। क्यों? क्योंकि कुछ फ्रेंड्स हमारे ऐसे होते हैं, उनको तभी कॉल करना रहता है जब हम एक्सपेक्ट नहीं करते। मतलब जब मेरे साथ भी ऐसा होता है, जब मैं वीडियो को एक्सपोर्ट करने रहता हूँ या फिर एडिट करते रहता हूँ तो फ़ोन आ जाता है। तो ऐसे टाइम ऐसे फ्रेंड्स का फ़ोन या फिर रिलेटिव्स का फ़ोन आता है तो उनको आप पहले से ही बोल देना कि इतने इतने टाइम पे मेरी एग्ज़ाम है, मेरे को फ़ोन मत करना प्लीज़, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका नेट स्लो है तो पहले ही सोच लेना कि कहाँ पे हमें बैठना है जहाँ पे हमें नेट स्पीड मिल जाए, क्योंकि 1 घंटे का समय मिलने वाला है, उसमें आपकी एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। फालतू की अगर आपके साथ झंझट हो जाती है, अगर आपका मोबाइल वगैरह कुछ मतलब नेट वगैरह बंद हो जाता है या फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो फिर आपको ही आगे जाके प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो इसके पहले ही आप मतलब एग्ज़ाम देने से पहले आपको ये सब सोच लो कि हमें कहाँ बैठना है, फ़ोन को कैसे होल्ड वगैरह करना है, प्रॉपर एंगल वगैरह आता है कि नहीं है। तो ये पहले कर लो तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा और आपको जब एग्ज़ाम दोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, कैसे हम इस एग्ज़ाम में चीट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास सेकंड फ़ोन है तो आप उसका यूज़ करके चीटिंग इजीली कर सकते हो। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आता है उसको जैसे का वैसा इसमें टाइप करके सर्च करो, जो भी आंसर आता है अगर आपके ऑप्शन में आंसर है तो उस पर टिक कर दो। तो इसके लिए एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि अगर आपने सपोज सर्च कर लिया, वो हो गया, उसका आंसर मिल गया, अगर आपको सेकेंड सर्च करना है तो आप उसको पूरा मिटाते बैठो मत। यहाँ पे वो नंबर ऑफ पेजेस कितने खोले वो दिखता है, उस पर क्लिक करो, सब स्वाइप अप कर लो, यहाँ पे प्लस का साइन रहता है, न्यू विंडो
खोलो फिर इसमें सर्च करो। तो इससे क्या होगा, आपकी जो सर्च स्पीड है वो भी फास्ट रहेगी और आपको कुछ मिटाना वगैरह, इरेज वगैरह करना नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास ये चीज़ है तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें जल्दी से ब्राउज हो जाता है और आपको बड़ी स्क्रीन में दिख जाएगा। और आप इसको दूर भी अगर रखते हो तो आपको ज़्यादा हिलना डुलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें विजिबिलिटी अच्छी रहती है। सेकेंड, आप नोट साइड में रख सकते हो, बट ये मेथड बहुत ही मतलब बुरी रह सकती है उनके लिए जिनका बहुत ही थ्योरी रहता है, तो उनको सर्च करने में बहुत टाइम लगेगा। बट जो अकाउंट्स के स्टूडेंट्स है या फिर उनको ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह है, तो वो मोबाइल का भी यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो टाइप करने में भी उनको टाइम जाएगा और वैसे क्वेश्चंस रहते भी नहीं गूगल पे, तो वो नोट्स का यूज़ कर सकते हैं अगर जैसा का वैसा क्वेश्चन आया तो नोट्स में अगर नोट्स का यूज़ कर रहे हो तो आपको सबसे पहले तो नोट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है और अगर आप नोट्स का यूज़ कर रहे हो तो आपको पूरा सर्च करना पड़ेगा, और सर्च करने में ही नोट्स में आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा और आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, तो लिमिटेड टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर थर्ड मेथड है होशियार फ्रेंड को पूछना। तो देखिए, ऐसा किसी ने बोला था कि हम होशियार फ्रेंड को फ़ोन करेंगे, उसको पूछेंगे, तो देखिए आपके फ्रेंड हमेशा टाइम पे ही धोखा देंगे, ठीक है। तो वो भी अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेगा तो उसको भी टाइम नहीं रहेगा। ऐसा हो सकता है कि अगर वो आपके साइड में या फिर फ्रेंड आपके साइड में बैठा है तो उसको आप अगर आप क्वेश्चन ज़ोर से बोलते हो तो वो आपको बता सकता है, बट उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो। सबसे बेस्ट मेथड यही हो सकती है कि आप सेकंड फ़ोन का यूज़ कर सकते हो और उसमें सर्च कर सकते हो। तो उसमें अगर सर्च कर रहे हो तो आप न्यू स्क्रीन हमेशा यूज़ करिए, फ्रेश स्क्रीन में सर्च करिए, तो आपका जल्दी से जल्दी सर्च भी हो जाएगा। तीनों मेथड अकॉर्डिंग टू मी एकदम फालतू है। अगर आप कुछ भी स्टडी नहीं करते और ये तीनों मेथड में से कोई भी मेथड का यूज़ करते हो तो ये तीनों मेथड में से एक भी मेथड आपके लिए काम में नहीं आएगी, ठीक है। तो बेस्ट मेथड क्या रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, मैंने सबसे पहले आपको बोला है कि MCQs का प्रिपरेशन कैसे करना है। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को हाईलाइट करना है। सेकंड चीज़, मॉक एग्जामिनेशंस होगी, तो जितने भी फ्रेंड्स आपके मॉक एग्जामिनेशन देना है उनको पहले ही बोल दो कि जब भी मॉक एग्जामिनेशन होगी जो भी क्वेश्चन आएगा उसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख दो। क्या पता हमको वो क्वेश्चन पेपर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा उससे अच्छा हम पहले ही स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, ताकि आपको पता रहेगा कि ये क्वेश्चन आया था, और इसका अगर आपका आंसर रॉन्ग भी हो जाता है तो वो आंसर आप अपने नोट्स में देख के पता कर सकते हो कि यार ये क्वेश्चन का ये आंसर है। तो अगर वो क्वेश्चन रिपीट होता है एग्ज़ाम में तो आपको फॉर श्योर उसके मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपके फ्रेंड्स का जो अभी से एडवांटेज लेना शुरू कर दो, ठीक है। टाइम पे एग्ज़ाम के टाइम अगर हम उनको फ़ोन करेंगे तो कोई काम में नहीं आएगा, बट अभी आपके काम में आ सकते हैं। उनको बोलो जितना डाउनलोड होता है पेपर्स डाउनलोड करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट करके रखिए, तो ये आपको फ्यूचर में काम आएगा, मतलब एग्ज़ाम के टाइम काम आएगा, ठीक है। मॉक एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने के पास वो सब्जेक्ट का पूरा मतलब बैंक बना के रख दिया, अगर 4-5 फ्रेंड ने सब क्वेश्चन मतलब स्क्रीनशॉट निकाल के रख दिया, तो आपके पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये टॉपिक से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए थे, तो फिर 3-4 दिन आपके पास टाइम रहेगा, तो 3-4 दिन में आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। तो अच्छे से पढ़ाई जब आप करोगे तो जो क्वेश्चन आपको पहले ही आए थे मॉक एग्जामिनेशन में, उसको तो रट्टा मार लो या कुछ भी कर लो, उसको याद कर लो। अगर वो क्वेश्चन आया तो उसके मार्क्स आपको मिलना ही चाहिए। तो उसकी पढ़ाई करते करते टाइम तो आपको ये तो पता रहेगा कि ये टॉपिक से ये क्वेश्चन आया था, तो वो टॉपिक ज़रूर पढ़ लेना। तो अगर उस टॉपिक पे अगर वो क्वेश्चन नहीं आता, उसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो ये मेथड आपके लिए बहुत काम में आएगी। इसके अलावा जो सेकंड मेथड मैंने पहले ही बोल दी थी, जिसको मैंने फालतू बोला है, तो वो मेथड फालतू को अगर अच्छा करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप अपने नोट्स में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट कर देते हो और अगर एक क्वेश्चन आता है सेकेंड यूनिट से, तो जैसे आपने पढ़ा तो आपको पता चल जाएगा यार ये क्वेश्चन तो सेकेंड यूनिट से, आप जल्दी से नोट खोल के देख सकते हो कि सेकेंड यूनिट में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पे और इस पे ही न्यूमेरिकल है, तो आपको पहले ही पता रहेगा कि ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा था, हाईलाइट है, पेज नंबर भी आपको पता रहेगा। तो उसमें अगर आप जल्दी से देखोगे तो आपको जल्दी से जल्दी वो आंसर मिल जाएगा। अगर आप कुछ भी पढ़ाई नहीं करोगे और नोट्स लेके बैठोगे तो आपको सर्च करने में इतना टाइम चला जाएगा कि आप पूरे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाओगे। देखिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जितने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोले वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और एग्ज़ाम के पहले ही प्रिपरेशन कर लीजिए। एग्ज़ाम के दिन प्रिपेयर मत करना या एग्ज़ाम के दिन चीटिंग या फिर सर्च मत करना। सर्च करोगे ना तो मैं बोलता हूँ कि आपको सर्च करने में बहुत टाइम चला जाएगा। एक पूरा टाइप करो, फिर देखो आंसर क्या है, उसमें ऑप्शन है या नहीं, अगर ऑप्शन नहीं रहा तो जितना सर्च किया उतना भी टाइम चला गया। अगर आप सर्च नहीं करते उससे अच्छा अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हो, थोड़ा सोचते हो, तो आपको आंसर मिलने की चांसेस भी थोड़ी ज़्यादा होगी। बट अगर आप सर्च करते हो और रॉन्ग सर्च कर लिया और आपका रॉन्ग आंसर हो गया तो टाइम भी वेस्ट होगा और आंसर भी रॉन्ग हो जाएगा। उससे अच्छा मॉक एग्जामिनेशन से क्वेश्चन निकालिए, फ्रेंड्स को बोलिए कि तू भी इंपॉर्टेंट
टॉपिक्स को हाईलाइट करो, मुझे बता। तीनों ऐसे 3-4 लोग मिलके सेट्स तैयार करिए, खुद का थोड़ा दिमाग लगाइए। टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है खुद से ऐसा बोल सकते हैं कि आप उस टॉपिक पे 10 MCQs बनाओ। फिर दूसरे जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको बोलो कि इस पे MCQs तू बना। जो UPSC MPSC के स्टूडेंट्स होते हैं वो तो ऐसा ही करते हैं ना, वो खुद से उस टॉपिक पे MCQs बनाते हैं और अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि तू ये सॉल्व कर, तू बना और वो मेरे को दे। तो उससे उनकी प्रैक्टिस हो जाती है और उनको अगर वो MCQ नहीं आया तो उन पर ही वो पढ़ाई करते हैं। तो चीटिंग करने से अच्छा थोड़ा पढ़ लीजिए। अगर आप पढ़ते हो तो आपको भी नॉलेज आएगा और आपको भी समझ में आएगा कि ये टॉपिक में ऐसा ऐसा होता है। तो अगर आपको फ्यूचर में किसी ने पूछा तो आपको उनको बता भी सकते हो। और अगर आप ऐसा करके पढ़ाई करते हो तो आपकी पढ़ाई भी सही हो जाएगी और जब आप सॉल्व करोगे और आपको आएगा तो आपको कॉन्फिडेंस भी अच्छा आएगा और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आप ना ही इधर उधर सर्च करते रहोगे, ना ही आपका नेट स्लो, दूसरे फ़ोन का नेट का प्रॉब्लम रहेगा, ना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। एक टाइम पे एक डिवाइस यूज़ कीजिए, जो अटेंशन है वो आपके क्वेश्चन पे दीजिए और एग्ज़ाम के पहले पूरा प्रिपरेशन कर लीजिए। ट्राई करना, फालतू चीटिंग वगैरह मत करिए। चीटिंग करने जाओगे तो फालतू कुछ हो जाएगा या फिर करोगे भी तो आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। ट्राई करो, जो हो सकता है खुद से करिए। अभी अपने फ्रेंड्स की हेल्प लीजिए, उनको बोलिए कि इस टॉपिक पे MCQ सेट करके देखते हैं कि कैसे MCQs हम सेट कर पाते हैं, क्योंकि जो MCQ सेट करने वाला वो भी ह्यूमन बीइंग्स है, वो भी टीचर है। वो टीचर है तो हम उनके स्टूडेंट्स हैं, तो हमें भी पता है कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बस आपको सोचना है, थोड़ा सोचना है। अकाउंट्स या फिर न्यूमेरिकल्स के जो प्रॉब्लम आएंगे उनको थोड़ा हार्ड हो सकता है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन अगर करना पड़ेगा तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बट ऐसा बोला गया है कि जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो थोड़े इजी रहने वाले हैं। तो अकाउंट्स को अगर इजी क्वेश्चन आते हैं तो उनके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि उनको ज़्यादा कैलकुलेशंस करना पड़ता है। और जिनका बहुत थ्योरी एग्जामिनेशन है तो उनको तो ये मेथड यूज़ करना है कि अपने फ्रेंड्स को बोलना है कि देख भाई, तू ये टॉपिक पे MCQ सेट कर, मैं ये टॉपिक पे करता हूँ, मैं तेरे को भेजता हूँ, तू मेरे को भेज, हम ट्राई करके देखते हैं कि हमको कितना आता है। अगर ऐसे करते हो तो मैं बोल सकता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से MCQ सॉल्व करना आ जाएगा और आपको भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी पता चल जाएगा और आप फ्यूचर के लिए अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाओगे। क्योंकि अगर आप MPSC UPSC में जाते हो तो ये ट्रिक्स वो स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप ये ट्रिक यूज़ करना अभी से सीख लेते हो तो आपके लिए ये फ्यूचर में भी काम आएगा। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।